नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की हमारी सबसे पहली वीडियो का जो थंबनेल था वो परिचय है, और दूसरी वाली जो है उस है 4.1 का क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद में हमारे आज की बात करते हैं, वो विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमें समीकरण हल करने कैसे आती है, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बिकॉज बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, आपको दिक्कत आने नहीं दूंगा। ठीक है साथियों, हमारा इसमें विधि रहेगी। इसे विधि का क्या है, मानक रूप लिखते हैं। इस विधि का मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप तो किस तरीके से होएगा, मैंने बताया था कि पहले एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के एक्स, फिर इक्वल टू 0। हम ऐसे लिखते थे। हाँ सर, पर इस पे हमारे जो अचर बिंदु हैं, जो हमारे अचर पद हैं, वो क्या है, ए हो जाएगा, यहां पर हमारा बी हो जाएगा, यहां पर हमारा सी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको समीकरण प्रदर्शित करते थे। कौन सी प्रदर्शित करते थे, ये समीकरण होगी। कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण। हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सोल्व कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। साथियों, स्टेप नंबर पहला कहता है कि बी को दो भागों में विभाजित करना है। लिखना है बी को दो भागों में विभाजित करना है। बात क्लियर होगी। हमारे बी को दो भागों में विभाजित करना है। इसी प्रकार से अब हम इसके साथ साथ क्या ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेके समझेंगे। हमारे पास उदाहरण ले लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, कोई एक समीकरण दी है। साथियों, इसके आगे हमारे क्या है, एक है। हम पहले क्या करते हैं, इसकी ए की और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। बात क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया था कि हमें बाद में, उसके बाद में क्या करना है, दो भागों में विभाजित करना है। बी के स्थान पर कितना हमारा 6। साथियों, 8 एकम 8, फिर 8 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 को कितना जाएगा, 2 बार आ जाएगा, फिर 2 एकम 2। बात यहां तक क्लियर हो गई। हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बराबर, लिखेंगे 2 दूनी 4। अगर हम इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, आपका गुरुजी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हिंट मिल गया कि 4 प्लस के 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। साथियों, हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 6 के स्थान पे कितना लिखना है हमें, 6 के स्थान पे लिखना 2 प्लस के 4, 2 प्लस के 4। ये एक्स हमारे ऐसे का ऐसे इक्वल टू 0। हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें करा क्या, सबसे पहले हमारे 6 को दो भागों में तोड़ा, 4 प्लस के 2 हमने इस तरीके से क्या कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। पर करा कैसा है, हमारा बी को, बी कितना हमारा एक्स के जो गुणांक है, एक्स का गुणांक 6 है, 6 को हमने तोड़ दिया। इसके बाद में करते हैं स्टेप नंबर सेकंड। बी को एक्स से गुणा करने पर, साथियों हमारे क्या है, एक्स बाहर है, दोनों ब्रैकेट हो गए, तो हम क्या करेंगे, इनके दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना जाएगा हमारा, एक एक्स की सौ की कितना 2x हो जाएगा, फिर एक्स की सौ कितना जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। बात यहां तक क्लियर हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से स्टेप नंबर सेकंड कहता है, स्टेप नंबर थर्ड कहता है, सेकंड हमारा हो गया। स्टेप नंबर थर्ड कहता है कि हमें इनमें कॉमन लेने हैं। कॉमन लेने पर हम क्या करेंगे, तीसरे उसमें इन नंबरों को कॉमन लेंगे। तो देखो यहां से x है, यहां से x कॉमन है, यहां से कितना एक्स बचा, यहां से कितना जब एक्स बाहर आ गया तो सारे तो कितना हमारा 2 बचा।
इसी प्रकार से ये हमारे दो क्या हो गए, पद हमारे सोल्व हो गए। इसी प्रकार हम दो सोल्व करते हैं। साथ ही इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी इसमें एक्स है, इसमें नहीं है, तो हमारा एक्स कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से 8 है, यहाँ से 4 है, तो क्या कर लेंगे हम, 4 8 को विभाजित करता है, तो जाएगा 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। साथियों एक्स प्लस के 4 और एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। स्टेप नंबर फोर्थ, बाद में शून्यांक लेने पर, शून्यांक होता है कि हमें एक बार ये हो गया एक्स प्लस के 4 एक ब्रैकेट में, ये 0 बराबर मान लेंगे, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या रखेंगे साथियों, अलग अलग बांट देंगे। क्या करेंगे हम साथियों, इसके बाद में हम इन दोनों को अलग अलग बांट देंगे, तो ये जाएगा इधर प्लस में, इधर जाएगा हमारा माइनस में, यह -4। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस में था, इधर जाकर हो गया हमारा माइनस में। अब हम बात करते हैं, क्या ये जो आंसर निकल कर आया है, क्या ये हमारा सवाल सही है या गलत है, क्या है ये देखते हैं कि ये हमारा सवाल सही है या गलत है। अब हम करते हैं इसके बाद में उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने पर, जब हम उत्तर की जांच करेंगे तो हमारे पास समीकरण है कितनी, समीकरण है x² प्लस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। साथियों हम पहले क्या करते हैं, -4 लेके चलते हैं x स्थान पर, तो करेंगे x बराबर -4, क्या करना है, पुट करना है, मतलब कि रखने पर। ठीक है साथियों, तो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस का 6 गुणा x के स्थान पर कितना, -4 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो कितना जाएगा, -4 को अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना जाएगा 16, ये क्या माइनस माइनस कट जाता है, ये क्या हमारा माइनस माइनस कट जाएगा। इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 चौका 64, सॉरी 6 चौक 24 आएगा, 6 चौक 24 प्लस का 8 इक्वल टू 0। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसी प्रकार से हम बात करेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है, अगर हम 8 को अगर 16 जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा 24 माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया हमारा 0 बराबर 0। क्या ये हमारा समीकरण, ये हमारा जो क्या नाम है मूल है, बिल्कुल सही है। जो हमारा आंसर निकल गया है, क्या निकल गया हमारे, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में बोलते हैं रूट, ये हमारा रूट निकल गया है, -4 सोल्व है। आपको होमवर्क है इसमें कि ये देखना है कि x बराबर -2 क्या ये परफेक्ट निकल कर आ रहा है, अगर इसके स्थान पर रखेंगे x के स्थान पर क्या बराबर होगा 0 आ रहा है या नहीं। आपको ये क्या करना है, घर से करना है। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर आधारित मैं कुछ 5 से 10 क्वेश्चन अभी आपको करवाता हूँ प्रैक्टिस सेट के रूप में। साथियों स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों अब हम करते हैं गुणनखंड विधि से कुछ हमारे अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके और सोल्व करते हैं कि हमें सवाल करना कैसे है। हमारा पहले एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण एक मानते हैं कि 2x² प्लस का कर लो 4x इसका रन दो प्लस का 3 इक्वल टू 0। साथियों हमारा क्या हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन है कि x² प्लस के 4x प्लस के 3 इक्वल टू 0। हमें सोल्व करना कैसा है, पहला हमारा, उसके बाद हम करते हैं 2x वाला तो हम बाद में ले लेंगे। साथियों इसकी और इसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कितना स्टेम हमारा 1 है, हमारा 1 है तो लिखेंगे कितना जाएगा, 3 एकम 3। फिर साथियों 3 का एलसीएम कितना जाता है 3, कितना लिखते हैं 3 गुणा 1, यह जाएगा 3। अगर 3 को 1 को हम जोड़ेंगे कितना बराबर आ जाएगा हमारे 4 के बराबर आएगा, ये नहीं होगा, कहेंगे गुरुजी ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि x प्लस के 3x प्लस के 3 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया हमारा, इस तरीके से ये हमारा एक तरफ x हो गया, एक तरफ 3 हो गया।
साथ ही यहाँ भी एक्स कॉमन है, यहाँ भी एक्स कॉमन है, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस के 1। साथ ही यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो हम एक्स कॉमन इसमें नहीं लेंगे, हमें कॉमन लेना है इसमें 3, तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस के 3 एकम 3 इक्वल टू 0। हमें एक तो यहाँ पर चल जाती है कि दोनों ब्रैकेट वाली जो हमारे ब्रैकेट में है, क्या दोनों नंबर हमारे बिल्कुल सेम है? अगर सेम है तो यहीं से देख लो कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। बात क्लियर हो गई? इसी प्रकार से दोनों बाहर वालों को अंदर करो कि बरसात का मौसम है, भीजने मत दो, और इन दोनों में से एक को प्रसाद दो। हमें दो को प्रसाद देने से फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों हमारे एक ही परिवार के हैं, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। तो एक्स प्लस के 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये प्लस में इधर जाकर जाएगा हमारा माइनस में, तो हमारा क्या हो गया, एक्स का एक मूल हो जाएगा, जो रूट होएगा वो कितना है, -3 होगा। इसी प्रकार से इसको करते हैं, तो कितना प्लस में इधर जाकर जाएगा साथियों हमारा माइनस में, तो हमारा दूसरा जो रूट निकलेगा और कितने का निकलेगा, -1। इसी प्रकार साथियों हम उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 कहता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 16 इक्वल टू 0। हमें क्या दे रखा है, हमें कोई इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, हमें कोई समीकरण दे रखी है, पर बूझा क्या है, बूझा है गुणनफल विधि से ज्ञात करना है। साथियों हमारे ये कितना 16 की हमारे पहले से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 16 एकम 16। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई को हम, कितना जाएगा 16 एकम 16, करेंगे 2 से साथियों 8 बार, फिर करेंगे 2 से 4 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार, 2 एकम 2, तो लिखेंगे 16 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें बनाना कितना, प्लस करके माइनस कर कितना 10, तो लिखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस के 2 इक्वल टू 10। बात क्लियर हो गई? तो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 8, यहाँ पे एक्स चल लिया हमारा प्लस के 16 इक्वल टू 0। हम क्या कर लेंगे, 10 के स्थान पर कितना 2 प्लस के 8 कर लेते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों एक्स प्लस के हमारे क्या हो जाएगा, एक बार इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी एक्स की, और एक बार यहाँ से हो जाएगी, कितना जाएगा 2x प्लस का 8x प्लस का 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो जाएगा x प्लस के 2 प्लस का, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे, कितना जाएगा 8x प्लस के 2, क्योंकि 8 दूनी 16 होता। मैंने आपको इस सवाल में समझाया था बच्चों कि हमारे दोनों ब्रैकेट वाले सेम होते हैं, तो मान लो दोनों सवाल सही है, दोनों सवाल क्या वो सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्या आ रहा है, ये दोनों सवाल दोनों ब्रैकेट में हमारी क्या है, संख्या बिल्कुल सेम निकल कर आ रही है। तो बाकी जो बाहर वाले हैं उनको अंदर करो कि बारिश का मौसम है, बारिश पड़ने लगेगी, भीग जाएंगे, नुकसान कर देंगे, ठीक है। साथियों फिर हम इनकी तुलना करेंगे, प्लस का 8 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0। साथियों करेंगे इसको, अगर सोल्व करते हैं, इधर प्लस में इधर जाकर जाएगा हमारा माइनस में, यह जाएगा -8। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाकर जाएगा हमारा निगेटिव। हमारे क्या आ गए, दोनों मान हमारे मूल निकल के आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का भी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x का स्क्वायर। अब हमें बताना है कि 2x करके भी हमारे कोई सवाल हो सकता है, कितना हो सकता है कि 2x करके भी हमारे कुछ सवाल हो सकता है। 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। साथियों हमारे क्या हो गया, इस तरीके से कोई कंडीशन फिल होगी। हमें करना है ये, मैंने आपको बताया था कि इसकी a और c की मल्टीप्लाई होती है पहले, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4, कितना जाएगा हमारा 2 दूनी 4। अब फिर 4 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 एकम 2, कितना जाएगा 2 दूनी 4। 2 दूनी 4 को 1 प्लस करें, कितना जाएगा 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस के 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यही क्या होगा, हमारा 1 प्लस के 4 हमने 5 की जगह यानी 4 को एक साथ प्लस कर दिया, बाकी हमारा कोई चेंज
नहीं है समीकरण में। यहाँ साथियों फिर करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस का, यहाँ से x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा बाद में तो कितना जाएगा 4x हो जाएगा, बाद में कितना हमारा 2 हमारा चलते रहेगा ऐसी का ऐसी। साथियों यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचा 2x प्लस का 1, ये कितना था साथियों 2x प्लस का 1, पॉजिटिव है पॉजिटिव। यहाँ से x कॉमन है नहीं, साथियों यहाँ से क्या कॉमन है हमारा 2, यहाँ बचा कितना 2 दूनी 4, x बचा और 2 एकम 2 इक्वल टू 0। साथियों मैंने आपसे बताया था पहले क्वेश्चन में कि दोनों ब्रैकेट वाले सेम हो तो सवाल सही है, दोनों ब्रैकेट वाले सेम हो तो सवाल मानो सही है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको लास्ट बार बता रहे हैं हम कि अगर दोनों ब्रैकेट वाले संख्या सेम आई है तो मान लो सवाल हमारा बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, आंसर जांच करने की कोई जरूरत है ही नहीं। साथियों हम करेंगे जो हमारे बाहर निकल रहे हैं, ये है x प्लस के 2, इसको अंदर करो, ये हो जाए इन दोनों संख्याओं में जो हमारे दोनों ब्रैकेट है इनमें से क्या संख्या लेनी है, हमें एक संख्या लेनी है। तो करेंगे इनकी तुलना करने पर, इसकी तुलना अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा हमारा साथियों माइनस में, तो कितना जाएगा x बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार से इतना करेंगे कि 2x ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा हमारा माइनस का 1, इधर गुणा में है 2, कितना जाएगा माइनस का भाग में 2, तो x का मान कितना आएगा हमारे साथियों, x का मान आएगा माइनस का 1/2 और दूसरा मान निकल गया माइनस का 2। साथियों हमने इसमें ही इस वीडियो में आपको बताया गुणनफल विधि से स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है सोल्व। उसके बाद में हमने बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कि हमें इस तरीके से हमें सवाल सोल्व करने हैं। ये रफ कॉपी रफ है, आप इसको उतार लो, बाकी हमें क्वेश्चन आपको बिल्कुल अपनी नोटबुक में साफ साफ तरीके से फेयर नोटबुक में डाल लेना। साथियों स्कूल वाली नोटबुक में आपको फेयर करके या मेरे चैप्टर का नाम लिख के आपको करना है सवाल। ये बोर्ड एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साथियों हमारे इस चैनल पे क्लास 12th के फिजिक्स की पूरी कंप्लीट बुक यहाँ आपको मैं ही करवाऊंगा, और हमारी केमिस्ट्री के टीचर आपके कुछ समय में जल्दी आने वाले हैं, उसकी क्लास इंटर की केमिस्ट्री की और आपकी हाई स्कूल की साइंस की क्लासें भी इस चैनल पर चलेंगी। और साथियों अगर और आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो आप कमेंट कर दो, मैं उस टीचर की व्यवस्था कर दूंगा। और अपना सपोर्ट अपने जी जान अपने छोटे भाई को और बड़े भाई को करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को और बड़ा करेंगे। साथियों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो पहले आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपनी क्लास के बच्चों को शेयर करो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।